प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत आगत स्त्री प्रत्यय प्रकरण के कतिपय सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र सूर्याद देवतायाम चाप वाच्यः से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूर्यात देवतायाम चाप वाच्यः तोड़ेंगे तो सूर्यात देवतायाम चाप वाच्यः देवतायाम देवता रूप स्त्री अर्थ में सूर्यात सूर्य शब्द से परे पुम योग में चाप वाच्य चाप प्रत्यय होता है। पुम योग प्रकरण अपना पूर्व में ही चल रहा है, पूर्ववर्ती सूत्र से ही अध्याय किया गया है। तो देवता रूप स्त्री अर्थ में सूर्य शब्द से परे पुम योग में चाप प्रत्यय होता है। उदाहरण है आपका सूर्या, सूर्य यानी सूर्य की स्त्री, तो सूर्य प्लस चाप प्रत्यय किया आपने। सूर्यात देवतायाम चाप वाच्यः वार्तिक से देवता रूप स्त्री अर्थ में सूर्य शब्द से परे पुम योग में चाप प्रत्यय प्राप्त हुआ। चाप में से आशेष रहा, अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर सूत्र लिखना चाहें तो चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित चकार की संज्ञा होगी, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। आशीष रहा आपका, सूर्य के अंत में अ है, सामने आ है, अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ एकादेश कर दीजिए तो बना आपका सूर्या। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ होगा, तो बन गया आपका सूर्या। पुनः ऐसा कैसा लिखकर स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब अगला सूत्र है आपका, ये महत्वपूर्ण है, इसमें से कोई ना कोई रूप सिद्धि या पद सिद्धि आती ही है परीक्षा में। तो देखिए, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्याणाम आनुक। सारे शब्द ले लीजिए। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल और आचार्य, इन 12 पुरुषवाचक प्रातिपदिकों से परे पुम योग में गीश प्रत्यय होता है और आनुक अंत में आया था, आनुक का आगम भी होता है। इन 12 पुरुषवाचक प्रातिपदिकों से परे पुम योग में गीश प्रत्यय होता है और आनुक का आगम भी होता है। उदाहरण बनाइए आप। इंद्राणी यानी इंद्र की स्त्री, इंद्र प्लस गीश प्रत्यय किया आपने। इंद्र वरुण भव शर्व, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एब्रिविएशन का साइन बनाकर, सूत्र से पुरुषवाचक प्रातिपदिक इंद्र से परे पुम योग में गीश प्रत्यय प्राप्त होगा। गीश में से ई शेष रहा। लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित घकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया, या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अब पुनः इसी सूत्र से आनुक का आगम कर दीजिए। इंद्र आनुक प्लस ई, सामने सूत्र दे दिया। इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र से ही पुरुषवाचक प्रातिपदिक इंद्र से परे आनुक प्रत्यय का आगम होगा। ठीक है। अब आनुक में से आ और न हलंत शेष बचा। उपदेशे अजनासिक इत सूत्र से उकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया, या अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। तो अलग अलग मिलाइए। इंद्र और आनी, इंद्र के अंत में अ है, सामने आ है, अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए तो इंद्रानी बन गया।
अगली पंक्ति में नकार के स्थान पर ण कर दीजिए। अच कुप्वांग नुम व्यवय अपि सूत्र से नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा। इति सिद्धम। इंद्राणी हो गया अब आपका। अगला उदाहरण है इसका वरुणानी। वरुण प्लस गीश प्रत्यय। इंद्र वरुण भवशर्व सूत्र से पुरुषवाचक प्रातिपदिक वरुण से परे पुम योग में गीश प्रत्यय। गीश में से ई बचा आपका, सामने अनुबंध लोप या तीनों सूत्र वही देंगे। लशक उदयते हलंत्यम और तस्य लोपः। अब आनुक का आगम कर दीजिए। वरुण आनुक प्लस ई। इंद्र वरुण भवशर्व सूत्र से ही वरुण शब्द से परे आनुक का भी आगम होगा। आनुक में से आन शेष बचा, सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर उपदेशे अनुनासिक इत सूत्र से उकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप कर दीजिए। अलग अलग मिला दीजिए। वरुण और आनी बन गया आपका। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना, केवल आपने मिलाया है, कुछ काम नहीं किया। अब वरुण के अंत में आ है और आनी का आ है, दोनों को अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ एक आदेश कर दीजिए तो बना आपका वरुणानी। ठीक है। अब अगला उदाहरण है आपका भवानी। भव शर्व का था ना, तो भवानी भव से घीश प्रत्यय किया, बिल्कुल पहले के समान ही करना है इसको। घीश प्रत्यय किया इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र की सहायता से। घीश में से ई बचा आपका, है ना। अनुबंध लोप किया आपने। आनुक का आगम किया तो भव आनुक और ई। आनुक का आगम भी इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र से ही किया। आनुक में से आन हलंत बचा, सामने अनुबंध लोप मिला दीजिए अलग अलग, तो भव प्लस आनी अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए तो भवानी बन गया आपका। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको शर्वाणी। शर्व शब्द से रुद्र से बनाना है रुद्राणी। मृड से बनाना है मृडानी। ये आप बना लीजिएगा, अगर ना आए तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर। अगला सूत्र या वार्तिक है आपका हिमारण्ययो महत्वे। तो क्या कहता है ये, हिम और अरण्य शब्दों से परे महत्व यानी अधिकता अर्थ में गीश प्रत्यय और अनुक आगम होता है। हिम और अरण्य इन दो शब्दों से परे महत्व या अधिकता अर्थ में गीश प्रत्यय और अनुक का आगम होता है। तो बनाइए हिमानी। हिम प्लस गीश हिम अरण्यो या हिमारण्यो महत्वे वार्तिक से हिम शब्द से परे। अब यहाँ पुम योग नहीं है, है ना। बर्फ़ की पत्नी तो कोई होगी नहीं और न ही जंगल की पत्नी होगी अरण्य की, तो पुम योग हटाने के लिए, हालांकि हिम आपका जो इंद्र वरुण भव शर्व उस सूत्र से गीश प्रत्यय और अनुकागम दोनों प्राप्त थे, लेकिन पुम योग में थे, तो पुम योग यहाँ नहीं है, इसलिए ये नया वार्तिक आया आपका इसको सहायता देने के लिए कि हिमारण्यो महत्वे। अब यहाँ आप कर दीजिए हिमारण्यो महत्वे वार्तिक से महत्व या अधिकता अर्थ में हिम शब्द से परे गीश प्रत्यय प्राप्त होगा। गीश में से ई शेष बचा आपका। लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब आनुकागम कर दीजिए आप, तो हिम आनुक प्लस ई हिमारण्यो महत्वे वार्तिक से ही हिम शब्द से परे आनुक का आगम होगा। आनुक में से आन हलंत बचा आपका, सामने अनुबंध लोप दे दीजिए या सूत्र भी लिख सकते हैं आप। उपदेशे सूत्र से उकार की संज्ञा, हलंत्यम से अंतिम ककार की संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप कर दिया। अलग अलग मिला दीजिए। हिम प्लस आनी, इसके सामने कोई सूत्र नहीं देना। अब हिम के अंत में अ है, सामने आनी का आ है, दोनों को मिला दीजिए, सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए तो हिमानी। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से आकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। इति सिद्धम। ऐसे ही बिल्कुल बनाना है आपको अरण्यानी। अरण्य प्लस गीश हिमारण्यो महत्व वार्तिक से महत्व या अधिकता अर्थ में अरण्य प्रातिपदिक से परे गीश प्रत्यय। गीश में से ई बचा आपका, सामने अनुबंध लोप लिखा। आनुक का आगम कर दीजिए इसी वार्तिक से, हिमारण्य महत्व वार्तिक से ही अरण्य शब्द से परे आनुक का आगम हो गया। आनुक में से आन शेष बचा, सामने अनुबंध लोप,
अलग अलग मिला दीजिए। अरण्य प्लस आनी, अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ एकादश कर दीजिए, अरण्यानी इति सिद्धम। अगला वार्तिक है आपका यवाद दोषे, है ना। यव शब्द भी आया था पर पुमयोग था, यहाँ पुमयोग नहीं आ रहा है, इसलिए वार्तिक आ रहे हैं उपसूत्र के रूप में। तो यवात दोषे, यवात यानी यव शब्द से परे दोष अर्थ में ही गीश प्रत्यय होता है और अनुक का आगम भी होता है। तो उदाहरण है आपका यवानी, यव, अब दोनों एक साथ भी कर सकते हैं आप अगर बताना चाहें तो, यव प्लस गीश भी कर सकते हैं और दोनों काम भी कर सकते हैं। यव आनुक प्लस गीश दे दिया आपने। यवाद दोषे सूत्र से यव शब्द से परे दोष अर्थ में गीश प्रत्यय और अनुक का आगम होगा। अब गीश में से ई बचाइए, अनुक में से आन, सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए, या फिर उपदेशे अजनासिक सूत्र से उकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार और शकार की संज्ञा, लशक व तदिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, और तस्य लोप से तीनों का ही आपने, चारों का ही आपने लोप कर दिया। तो बचा आपके पास यव आन प्लस ई। ठीक है, अब अलग अलग मिला दीजिए। यव प्लस आनी, इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना। अब अगली पंक्ति में यव के अंत में जो अ आया है और सामने आनी का जो आ आया है उसको सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए। तो यवानी बन गया। सामने सूत्र दिया आपने अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। तो बन गया आपका यवानी। अगली पंक्ति में पुनः ऐसा कैसा लिखकर स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह पद सिद्ध होता है, या यहीं लिख दीजिए इति सिद्धम। स्पष्ट है। अब आप इसको घर पे कंठस्थ करिएगा, स्मरण करना, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत।